हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग करते समय हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार हम लोग टेंसेस समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम लोग सेंटेंस मेकिंग करते समय गलती करते हैं, कई बार हम लोग उसके ऑर्डर को भूल जाते हैं, कई बार हमें वॉक्यूबुलरी एकदम टाइम पर याद नहीं आती है। जो पर्टिकुलर शब्द होता है वो टाइम पर याद नहीं आता है। और उनके साथ साथ में क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। वर्ब्स, जिनके 3 फॉर्म होते हैं। हमें कॉमन क्रियाएं तो याद रहती हैं, गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, ईट एट ईटन। ये सारी कॉमन क्रियाएं जो बहुत ही सामान्य होती है, वो तो हमें याद रहती है। लेकिन जो अनकॉमन क्रियाएं हैं, अनकॉमन वर्ब्स होते हैं, जो अचानक कभी कभी आ जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग उसको कैसे यूज करें। तो आज मैं इस वीडियो में वो अनकॉमन से वर्ब्स को मैंने शामिल किया है। वर्ब्स के साथ साथ मैं एक सेंटेंस मेकिंग भी लूंगा, एक सेंटेंस भी बना के बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग उन क्रियाओं का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो की हर बात को समझिए, सेंटेंस मीनिंग को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। इसी प्रकार वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के, नाउन्स के, एडवर्ब्स के मैं अलग अलग सेशन आपके सामने लाया करूंगा, जो हमारी इंग्लिश को सचमुच में अफेक्टिव, डेकोरेटिव और इंप्रेसिव बना देगी। तो चलते हैं, चालू करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, एक एक करके हम लोग अनकॉमन वर्ब्स को समझते हैं, उसके मीनिंग्स को और सेंटेंस मेकिंग को। पहला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, जिसका मतलब होता है टाल मटोल करना। आप क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? Why are you procrastinating? Why are you procrastinating? दूसरा मोलेस्ट, छेड़खानी करना। वह बार बार छेड़खानी करता था। वह बार बार छेड़खानी करता था। He molested again and again. He molested again and again. He used to molest again and again. हम लोग ये भी कह सकते हैं। टेक रिवेंज। टेक रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। वह तुमसे बदला लेगा। वह तुमसे बदला लेगा। He will take revenge on you. He will take revenge on you. Take revenge के साथ हमको on का इस्तेमाल करना चाहिए, with या from नहीं आएगा। Turn turtle. Turn turtle. पलटना या फिर उलटना। नाव पलट गई। नाव पलट गई। The boat turned turtle. The boat turned turtle. दूसरे पास सिंपल था, इसलिए मैंने इसमें सेकंड फॉर्म लगाया। तो आपको टर्न में सेकंड फॉर्म लगाना है, टर्टल में नहीं लगाना है। डिफेम। डिफेम यानी होता है बदनाम करना। बदनाम करना। वह तुम्हें बदनाम कर सकता है। वह तुम्हें बदनाम कर सकता है। He can defame you. He can defame you. Embrace. Embrace यानी होता है गले लगाना। उसने बच्चों को गले लगाया। उसने बच्चों को गले लगाया। He embraced the children. He embraced the children. ED. ये तो है, पहले से डी लगेगा। Hold a meeting. Hold a meeting. मीटिंग लेना या फिर सभा लेना। मीटिंग लेना। हमारे बॉस कल मीटिंग लेंगे। हमारे बॉस कल मीटिंग लेंगे। तो आर बॉस विल होल्ड अ मीटिंग टुमारो। आर बॉस विल होल्ड अ मीटिंग टुमारो। स्टिमुलेट। स्टिमुलेट क्या होता है? उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या फिर उकसाना। उकसाना या फिर उत्तेजित करना। वह मुझे उकसा रहा था। वह मुझे उकसा रहा था। ही वॉज स्टिमुलेटिंग मी। ही वॉज स्टिमुलेटिंग मी। टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है नौकरी से निकालना। जनरली निकालना होता है, नौकरी से निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आई वॉज टर्मिनेटेड। आई वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। ये मैंने इस बार पेशी वाइज का इस्तेमाल किया है। इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना। चिढ़ाना। क्या वह तुम्हें चिढ़ाता है? क्या वह तुम्हें चिढ़ाता है? डज ही इरिटेट यू? डज ही इरिटेट यू? गेट इरिटेटेड। गेट इरिटेटेड, इसका मतलब होता है चिढ़ना। आप बेवजह चिढ़ते हैं। आप बेवजह चिढ़ते हैं। यू गेट इरिटेटेड अननेसेसरीली। फील हंग्री। फील हंग्री, भूख लगना। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। नंबर नेक्स्ट 13, डेविएट, भटकना। आप टॉपिक से भटक रहे हैं। यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। क्वेंच थर्स्ट। क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। द क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट। द क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट। ये पास्ट सिंपल था, मैंने सेकंड फॉर्म किया और अपनी प्यास के लिए मैंने इट्स का इस्तेमाल किया है।
क्योंकि एनिमल्स और छोटे मोटे पक्षियों के लिए हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको जेंडर क्लियर हो तो आप ही और शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गो मेड, गो मेड का मतलब होता है पागल होना। आप पागल हो रहे हैं, यू आर गोइंग मैड, यू आर गोइंग मैड। क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड। गेट बाल्ड, गेट बाल्ड, गंजा होना, वह गंजा हो रहा है, ही इज गेटिंग बाल्ड, ही इज गेटिंग बाल्ड। गेट कट, गेट कट का मतलब होता है कटवाना। मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा, मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा। आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे, आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। दोस्तों गेट के बाद जब भी वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। तो इसके पहले जो गेट के साथ बाल्ड आ रहा था, बाल्ड कोई वर्ब नहीं था, इसलिए हमने बाल्ड लिखा। तो गेट के बाद जब भी वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। इसका मैं अलग से वीडियो ला सकता हूँ जिसमें हम लोग कटवाना, पिटवाना, मंजवाना, धुलवाना ये वाले सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसको कॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिसको कॉजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, टॉसेल, टॉसेल का मतलब होता है बिखराना। जनरली किसी चीज को बिखरा देते हैं, जनरली बाल को बिखरा देते हैं। ही टॉसेल्ड माई हेयर, ही टॉसेल्ड माई हेयर, इसने मेरे बाल बिखरा दिए, इसने मेरे बाल बिखरा दिए। टर्न ऑफ टैप, टर्न ऑफ टैप, नल बंद करना, कृपया नल बंद कर दीजिए, प्लीज टर्न ऑफ द टैप, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑन लाइट, लाइट चालू करना, अब हमें लाइट चालू कर देना चाहिए। नाउ वी शुड टर्न ऑन लाइट, नाउ वी शुड टर्न ऑन लाइट। रिकॉल, पुरानी बातें याद करना, रिकॉल, पुरानी बातें याद करना। मैं पुरानी बातें याद कर रहा था, आई वॉज रिकॉलिंग, आई वॉज रिकॉलिंग। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी होता है जिम्मेदार ठहराना या किसी को श्रेय देना। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू यू, मैं अपनी सफलता का श्रेय तुम्हें देता हूँ। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू यू। टॉलरेट, सहन करना, मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर। बरी, दफनाना, उसने लाश को दफना दिया, उसने लाश को दफना दिया। ही बरीड द डेड बॉडी, ही बरीड द डेड बॉडी। क्रीमेट, दाह संस्कार करना, हिंदू लोग शवों का दाह संस्कार करते हैं। द हिंदूज क्रीमेट द डेड बॉडीज, द हिंदूज क्रीमेट द डेड बॉडीज। अनटेंगल, अनटेंगल, सुलझाना, क्या आप मेरे बाल सुलझा सकते हैं, क्या आप मेरे बाल सुलझा सकते हैं। कैन यू अनटेंगल माई हेयर, कैन यू अनटेंगल माई हेयर। बर्स्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट के रोना, बर्स्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट के रोना या फिर खूब रोना। वह फूट फूट कर रो रही थी, वह खूब रो रही थी। शी वॉज बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, शी वॉज बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू लाफ्टर्स, बर्स्ट इनटू लाफ्टर्स जिसका मतलब होता है ठहाके मार के हंसना या फिर खूब हंसना। वह ठहाके मार के हंस रहा था या वह खूब हंस रहा था, तो हम लोग कहेंगे ही वॉज बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर्स, ही वॉज बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर्स। नेक्स्ट, परस्पायर, पसीना आना, परस्पायर, पसीना आना, मुझे पसीना आ रहा है। आई एम परस्पायरिंग, आई एम परस्पायरिंग। टिटिलेट, गुदगुदाना, क्या आप अपने आप को गुदगुदा सकते हैं। कैन यू टिटिलेट योरसेल्फ, कैन यू टिटिलेट योरसेल्फ। स्क्रिबल, स्क्रिबल यानी होता गोदना या फिर आड़ी तिरछी हैंडराइटिंग से लिखना। बच्चा नोटबुक पे गोद रहा था। द चाइल्ड वाज स्क्रिबलिंग ऑन नोटबुक, द चाइल्ड वाज स्क्रिबलिंग ऑन नोटबुक। थ्रेटन, धमकाना, थ्रेटन, धमकाना। दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म है, ईएन लगा है तो आप इसे थर्ड फॉर्म मानने की गलती ना करें। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा, थ्रेटन के बाद थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड हो जाएगा। आपने मुझे क्यों धमकाया, व्हाई डिड यू थ्रेटन मी, व्हाई डिड यू थ्रेटन मी। स्कोल्ड, वह बच्चों को अक्सर डांटती थी, वह बच्चों को अक्सर डांटती थी। शी ऑफन स्कोल्डेड द चिल्ड्रन, शी ऑफन स्कोल्डेड द चिल्ड्रन। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, अपमानित करना या फिर नीचे दिखाना, उसने मुझे अपमानित किया। शी ह्यूमिलिएटेड मी, शी ह्यूमिलिएटेड मी। गेज एट, घूरना, गेज एट, घूरना, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं। Why are you gazing at me? Why are you gazing at me? थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हौसलों को शेयर करें, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है कि मैं रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश में ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, 9 से करीब 9:30 तक।
अगर आपको बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में दिक्कत है, तो आप मेरा दूसरा चैनल है रेनबो इंग्लिश विद दीपक, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी मैं बेसिक की क्लास लेता हूं सुबह 11 बजे। तो रेनबो इंग्लिश विद दीपक, जहां पर मैं बेसिक की क्लास लेता हूं ऑनलाइन। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप और किस प्रकार का टॉपिक चाहते हैं, जिसका वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।